मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुराया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिक्योर कंपनी के एक सोल्डरिंग आयरन का रिव्यू करेंगे। इसका मॉडल है S20। तो ये जो S20 है ये काफ़ी छोटा और बहुत ही थोड़ी पावर लेने वाला सोल्डरिंग आयरन है, जो कि इसको दूसरे सोल्डरिंग आयरन से मुमताज़ करता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक खूबसूरत छोटे से बैग के अंदर आता है। आप इसको आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। लेकिन ये सहूलतें तो जो कह लें कि आप ज़िमनी हैं, असल चीज़ ये है कि ये सोल्डरिंग आयरन किस तरह का है, इसकी कारकर्दगी क्या है। तो इसके लिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें से देखते हैं और गिनते हैं और फिर देखेंगे कि ये किस हद तक ठीक है। तो दोस्तों, इसमें से हम देखें तो सबसे पहले ये एक अडाप्टर है इसमें से निकला। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये 5 वोल्ट 3 एम्पेयर 9 वोल्ट 2 एम्पेयर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर जो है ये देता है। यानी कि कह लें कि क्विक चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये भी सिक्योर का ही है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमारा S20 सोल्डरिंग आयरन है। बिल्कुल छोटा सा पेन टाइप और पतला सा, जो ना इसका कोई इतना ज्यादा वेट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम ये 9 वोल्ट पर चलता है। कह लें कि फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट की होती है, उसको ये सपोर्ट करता है। क्विक चार्जिंग 2-3 और PD 2-3 इसको ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसके जो है सिक्योर का लोगो नीचे S20 मॉडल और 2 बटन A और B दिए हुए हैं और इसके ऊपर कोई बटन नहीं है। ये इसका होस्ट है, ये जो मेरे हाथ में है ये होस्ट है और यहाँ पर इस होस्ट के बिट लगती है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिए तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है। ये देखिए छोटा सा, ये भी बिल्कुल जैसे सारा सोल्डरिंग आयरन छोटा है वैसे ही इसका छोटा सा स्टैंड है। ये जो इसके अंदर पत्ता सा, इसके ऊपर पानी डालकर इसको वेट कर लिया जाता है, फिर इसके जरिए आप इसकी बिट को साफ करते हो। उसके अलावा दोस्तों इस तरफ आइए तो ये Type-C की हाई क्वालिटी केबल है, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये कपड़े वगैरह का इंसुलेटर लगा हुआ होता है, जिससे अगर सोल्डरिंग आयरन टच कर जाए तो ये जलेगी नहीं। उसके बाद हमारी बिटें हैं। तो दोस्तों इसके अंदर से 3 बिटें निकली हैं। मैं एक बिट इनमें से खोलकर आपको दिखाता हूं। देखिए ये छोटी सी बिट है। तो दोस्तों ये जो इस तरह की छोटी सी बिट होती है ना, इसको C115 बिट बोलते हैं। C115 बिट यानी कि इस तरह की कोई भी बिट होगी, मुख्तलिफ तरह के सोल्डरिंग आयरन को लग सकती है। तो इसका मॉडल C115 है। अगर आपको कल को खरीदनी हो तो इसके ऊपर 3 कनेक्शन होते हैं, 1 2 और 3। 2 इनमें से हीट करने के लिए होते हैं और तीसरा जो है टेम्परेचर सेंस करने के लिए होता है। इसके अंदर 3 ही होती हैं। जैसे कि C210 के अंदर 3 होती हैं तो C115 के अंदर भी 3 ही होती हैं। उसके बाद मैं आपको अगली बिट दिखाता हूं। तो ये देखिए ये Type-K की बिट है। ये जो पहले आपने देखी थी ना, इसको बोलते हैं SI और इसको आगे से बोलते हैं Type-K। यानी कि C115 तो ये सारी बिट है, लेकिन आगे जो इसका हेड है ना उसकी किस्म ये जो है ये है SI। I का मतलब है कि बिल्कुल सीधी I की तरह। S का मतलब है थोड़ी सी बेंड, चूंकि ये थोड़ी सी बेंड भी है और सीधी भी है, इसके लिए S भी और I दोनों ही इसको बोलेंगे। और तीसरी बिट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी C115 बिट ही है। ये आगे से अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं I, क्योंकि ये इंग्लिश के हरफ I की तरह बिल्कुल सीधी होती है और ये नाइफ की तरह होती है। इसको Type-K बोलते हैं, K फॉर नाइफ। तो ये 3 ही बिटें इसके अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने इंतहाई बारीक काम करना हो तो ये बिट यूज करोगे। ये भी एक या आप यूज कर सकते हैं ये वाली। बट ये जो जब आपने बड़ा काम करना हो, जहां पर ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए Type-K की बिट बेस्ट होती है। इसलिए हर तरह के काम के लिए उन्होंने बिटें दी हैं ताकि कोई भी काम आपका रह ना जाए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए तो कुछ स्टिकर्स हैं सिक्योर के और ये एक यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो आइए अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन को हीट अप करते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले I की टिप जो है वो लेता हूँ और सोल्डरिंग आयरन, ये देखिए मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, यहाँ से बिट रख के यूँ दबा देनी है। तो ये देखिए हमने अपनी बिटें लगा ली है। दोस्तों ये हमारी Type-C USB केबल है, इसको हम निकालते हैं। एक तरफ से हम सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगा देते हैं और दूसरी तरफ से हम अडाप्टर के अंदर लगा देते हैं और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए चल पड़ा है। दोस्तों हमने सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर 9 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो 11 सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और ये यहाँ से बिल्कुल ठंडा है, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बावजूद भी हीट नहीं। लेकिन देखिए जो ही मैंने
हाथ लगाया इसको, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे हाथ के अंदर एक हीट है। अच्छा जी, उसके बाद ऊपर देखें तो यहाँ पर 300 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है कि इस वक्त ये स्टॉप है। तो जब भी आप ये सोल्डरिंग आयरन लेते हैं इस तरह के, तो जो ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो ना, तो उसी वक्त वो हीट अप होना शुरू नहीं हो जाते। उससे अगर हीट अप होंगे तो हो सकता है कि वो कहीं पर अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ के ऊपर पड़ा और वो उसको जला दे। तो इसलिए इसको खुद ये जो बटन होता है इसको आप दबाए रखेंगे तो उसके बाद ये हीट होना शुरू हो जाएगा। वर्किंग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर ऊपर देखिए 300 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये 300 सेंटीग्रेड तक ही गर्म होगा। जैसा कि अगर आप देखें तो इसका टेम्परेचर जो है 300 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और आपने देखा कितनी जल्दी हुआ है, बस 2 सेकंड में हो गया। या इसके अलावा आप इसी बटन को आप दबाए रखोगे तो उसके अलावा यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हों तो आप इसी बटन को यूँ दबाए रखेंगे तो ये वर्किंग हालत में चला जाएगा और इसी बटन को आप दबाए रखेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है इसकी कि हम यूज़ करते ही इसको बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे अहम खूबी वो ये है कि इंस्टेंट हीट हो जाता है। इंस्टेंट हीट का मतलब ये है कि सेकेंडों के अंदर हीट हो जाता है। तो यूँ ही मैं आपका तजर्बा करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर 300 है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि 450 सेंटीग्रेड कर लेते हैं। वैसे आमतौर पर सोल्डरिंग आयरन जो है वो 350 सेंटीग्रेड के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। चले मैं 450 कर लेता हूँ और उसके बाद हमने देखना है कि कितनी जल्दी हीट अप होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो इसकी बीट इस वक्त ठंडी है, नॉर्मल पर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। बिल्कुल ये नॉर्मल आप जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैं वर्किंग जब आएगा तो उसके बाद मैं सेकंड्स काउंट करूँगा। 1 2 3 4 ले जी, 4 सेकंड के अंदर ये फुल 450 पर पहुंच चुका है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए हीट अप हो चुका है। और यहाँ से आप सोल्डर लीजिए तो ये देखिए, इसका मतलब है कि वाकई ही रियल में भी ये 450 सेंटीग्रेड ही है। एक तो दोस्तों इसकी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये इंस्टेंट हीट हो जाते हैं और उसके बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको USB से भी पावर देकर चला सकते हो। मैंने इसको USB से जो है पावर देकर चलाई। 5 वोल्ट के ऊपर भी ये हीट अप होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसको फास्ट चार्जिंग पर ही करना है 9 वोल्ट की। आप इसको स्टैंडर्ड USB के अंदर भी लगाकर चला सकते हो, बट वो स्टैंडर्ड USB जो है वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर काफ़ी एम्पेयर अच्छे होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत वीक एम्पेयर हो, उससे ये मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में 900M फैमिली की टिप है। इस तरह की जो टिप होती है उसको 900M बोलते हैं और आगे से ये हेड है, ये आई है, ठीक है जी। 900M का जब हम कंपेयर करते हैं C115 बिट से, तो देखिए C115 बिट इसके मुकाबले में इंतहाई बारीक होती है। दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि ये सोल्डरिंग आयरन की जो C115 की आई टिप है ना, इंतहाई बारीक काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर, या वो घड़ी है या हैंड फ्री है, ये कुछ भी चीज़ है जिसके अंदर बहुत बारीक काम है, तो वो करने के लिए ये एक बेहतरीन टिप साबित होती है। क्योंकि इसका जो है आगे से बिल्कुल सुई की तरह इसकी नोक होती है और ये हीट बड़ी अच्छी ट्रांसफ़र कर देती है, इसलिए हमें मज़ा आता है। बहुत बारीक काम, जैसे कि हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन की स्ट्रिप्स और छोटे SMDs लगे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। रेगुलर सोल्डरिंग आयरन जो है बिल्कुल भी नहीं, उनके ऊपर सक्सेसफुल उतने नहीं होते और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया होता है और काम भी अच्छा नहीं होता। इसके मुकाबले में जब बारीक बिट हो तो अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये ज़रूरी तो नहीं कि हमने हमेशा बारीक काम ही करने हैं, हमें कभी कभी बड़े काम भी करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसकी ये जो बिट है इसको यहाँ से खींच कर उतार देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप K की बिट लगा लेंगे। टाइप K की बिट जो है ये अच्छी जो है हीट है ये ट्रांसफ़र करती है। जैसा कि अगर आप देखें तो इससे कोई बड़े बड़े SMDs, बड़े बड़े टांके आसानी से उतर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार्जिंग बेस है, जैक हैं, माइक हैं, तो इनको ज़बरदस्त ये जो बिट है ये हीट ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर हैं और आपको प्रोफेशनली भी बारीक काम करने के लिए ये सोल्डरिंग आयरन आपने लेना है तो ये इतना महंगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने जब ये प्रोडक्ट देखी तो मुझे आइडिया था कि काफ़ी महंगी होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी हाई है और अच्छा काम करती है, बट मैं इसकी प्राइस सुनकर काफ़ी खुश हुआ कि यार ये तो हर बंदा इसको ख़रीद सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ यही नहीं कि ये इसकी क्वालिटी है, इसके अलावा देखें अगर आप इस बटन को दबातेंगे तो टेम्परेचर कम यहाँ पर हो रहा है, इसको आप दबाएंगे तो आप मैक्सिमम इसको
इसको 500 सेंटीग्रेड तक गर्म भी कर सकते हो। अगर आप इस बटन को दबाए रखेंगे ना तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसा कि अगर आप देखें तो आयरन है, आयरन के अंदर आप जाएं तो आप टेम्परेचर, बजर, टेम्परेचर यूनिट सेंटीग्रेड हो, ये फ़ारेनहाइट हो, वर्किंग टेम्परेचर कितना हो, जैसा कि 300 मैंने वहाँ पर किया था, या लगाते ही जो ही आप लगाएं उसी वक्त ये हीट होना शुरू हो जाए, आपको मैनुअली यहाँ से इसको ऑन करना पड़े। ये सेटिंग्स हैं, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हो ना सेटिंग्स को, तो ये एक स्टेप खुद ही पीछे चला जाएगा। उसके बाद आइडल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखिए स्लीप टाइम जो 60 सेकंड है, तो इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ से मैं वर्किंग कर देता हूँ तो इस वक्त 500 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है गर्म हो जाएगा। ये देखिए आप देखते ही देखते चंद ही सेकंड में गर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर 500 सेंटीग्रेड के ऊपर रख तो देता हूँ आपके सामने। ये देखिए 500 सेंटीग्रेड पर मैंने रख दिया। यूँ पहले मैं इसको हिलाता हूँ, हिलाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मैंने टाइमर चला दिया, मैंने इसको हिलाना नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 मिनट जो ही गुजरा है, यहाँ से सोल्डरिंग आयरन जो है वो स्लीप मोड में चला गया, यानी कि उसने अपना टेम्परेचर बंद कर दिया है बढ़ाना। उसको पता चल गया कि यार अब कोई भी मुझे यूज़ ही नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे इतनी हीट ज़ाय करने का, अपनी बिट को ऑक्सीडाइज करने का, उससे बेहतर है कि मैं बंद हो जाता हूँ। लेकिन देखिए जो ही मैं इसको यहाँ से उठाकर आपके सामने लेकर आता हूँ तो फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर सेंसर मौजूद है। उसने देखा कि अब यार बंदा यूज़ करने लगा है, तो मैं अपना टेम्परेचर दोबारा 500 सेंटीग्रेड पूरा कर लेता हूं। तो ये था इसका जो मैंने अभी आपको बताया था स्लीप टाइम के, ये जो है 60 सेकंड के बाद स्लीप में मोड में चला जाता है। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो, कम भी ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो स्लीप पर टेम्परेचर 50 होगा। आइडल टाइम 360 सेकंड है, मतलब कि अगर स्लीप होने के बाद आप इसको मजीद 360 सेकंड्स यूज़ नहीं करते तो इसको पता चल जाएगा कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं लगता है, कि बंदा कहीं चला गया है मुझे यूज़ करने वाला। ये बड़े ज़बरदस्त इसके फीचर हैं। ये नहीं कि जैसे हम पहले अपने रेगुलर आयरन यूज़ करते थे ना, तो वो 2-2 दिन अगर वो लगे हुए हैं तो फिर वो तबाही मचाकर बिट ऑक्सीडाइज होकर हर चीज़ पिघल कर वो ज़ाय हो जाते थे, लेकिन वो बंद नहीं होते थे। लेकिन इसकी खूबी ये है कि जब आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो ये जो है बंद हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर नीचे अगर आप देखें तो और इसके अंदर हर तरह की सेटिंग इसके अंदर मौजूद हैं। आप इनको देखेंगे डिटेल से तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स मिलेंगी। जैसे OLED है, आप इसे जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, OLED की इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो अगर आप खब्बू हो तो उसके बाद आप वोल्टेज देखें तो वोल्टेज के अंदर भी लो वोल्टेज कब है, ये सारी आपको सेटिंग्स जो हैं इसके अंदर मिल जाएंगी। मतलब कि मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि सिक्योर के S220 सोल्डरिंग आयरन ने वाकई ही मुझे मुतासर किया है। ख़ास तौर पर इसकी 2 क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो ये कि ये फ़ौरन हीट अप हो जाता है सेकेंड्स के अंदर, और दूसरा ये कि ये 500 सेंटीग्रेड तक जाता है, जिसकी वजह से ये जस्ट 20 वाट का होने के बावजूद ये थोड़े से बड़े टांके भी आसानी से लगा लेता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड तक जाता है। और तीसरा कंपनी ने ये अच्छा किया कि इसके अंदर टाइप के की बिट उन्होंने ज़रूर शामिल किया, जिससे छोटा और बड़ा दोनों ही काम ये अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। तो दोस्तों ये एक वाकई ही मायारी और अच्छी प्रोडक्ट है। अगर मुझे ये बिल्कुल ना पसंद आती तो मैंने कहना था कि यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बकवास है, लेकिन फिर भी जितना इसकी कीमत है उसके हिसाब से ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको मज़ीद इसके बारे में मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सिक्योर S20 का रिव्यू अच्छा लगा है तो फिर मैं आपसे लाइक की रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों चलें, आप सब्सक्राइब भी ना दें, जस्ट लाइक दे दें, आपकी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।